थ्री स्टार होटल के मैनेजर ने एक गरीब बूढ़ी औरत को भिखारी समझकर धक्के मारकर निकाला। वेटर ने उसे अपने हिस्से का खाना खिलाया तो नौकरी से हाथ धो बैठा। लेकिन अगले ही दिन वेटर की झोपड़ी के बाहर खड़ी थी लाल बत्ती वाली गाड़ी, और जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शहर के सबसे पॉश इलाके में बना द रॉयल हेरिटेज होटल अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। संगमरमर के फर्श, झूमते हुए क्रिस्टल के झाड़, फानूस और मखमली पर्दे, यहाँ आने वाला हर शख्स रईस होता था। इसी चकाचौंध के बीच अपनी सफेद वर्दी में मुस्तैद खड़ा था 50 साल का सोहन लाल। सोहन इस होटल का सबसे पुराना वेटर था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और बालों में सफेदी, जो उसके तजुर्बे की गवाही देती थी। सोहन के लिए यह नौकरी सिर्फ कोई काम नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी थी। अगले महीने इसकी इकलौती बेटी सुधा की शादी थी। गहने गिरवी रखे थे और अभी भी हलवाई और टेंट वाले के 50,000 रुपए देने बाकी थे। सोहन हर एक टिप को संभाल कर रखता था ताकि बेटी की विदाई में कोई कमी न रह जाए। होटल का नया मैनेजर विक्रम था, पर अभी अभी विदेश से मैनेजमेंट की पढ़ाई करके लौटा था। 28 साल का विक्रम, जिसे अपने ओहदे और अंग्रेजी बोलने पर बहुत घमंड था, उसकी नज़र में गरीबी एक बीमारी थी और गरीब लोग गंदगी। वह अक्सर अपने पुराने कर्मचारियों को हिकारत की नज़र से देखता था। उसका मानना था कि द रॉयल हेरिटेज में सिर्फ सूट बूट वाले लोग ही कदम रख सकते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे, लंच का समय था और रेस्तरां खचाखच भरा था। तभी होटल के विशाल कांच के दरवाजे से एक बुजुर्ग महिला ने प्रवेश किया। उसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। उन्होंने एक बहुत ही साधारण थोड़ी फटी हुई सूती की साड़ी पहन रखी थी। पैरों में हवाई चप्पल थी जिस पर धूल जमी थी। बाल बिखरे हुए और चेहरा धूप से झुलसा हुआ। वह डरी सहमी थी, नजरों से इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो या रास्ता भटक गई हो। सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त किसी वीआईपी गाड़ी को पार्क करवाने में व्यस्त था, इसलिए वह बुजुर्ग महिला अंदर लॉबी तक आ गई। जैसे ही विक्रम की नजर उन पर पड़ी, उसका सारा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेजी से अपनी सीट से उठा और उस महिला के पास जा पहुंचा। ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है? विक्रम ने पूरे हॉल में गुजती हुई आवाज में चिल्लाया। वहां बैठे सभी रईस ग्राहकों ने नजरें उन पर टिक गई। बुढ़िया, बुजुर्ग महिला सिहर उठी। बेटा, वो मुझे थोड़ी प्यास लगी थी और भूख भी। उनकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह कोई लंगर नहीं है और नहीं कोई धर्मशाला, 5 स्टार होटल है। यहाँ पानी की एक बोतल भी तुम्हारी महीने भर की कमाई से महंगी है। चलो निकलो यहाँ से अभी के अभी। सिक्योरिटी। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें दरवाजे की तरफ धक्का दिया। वह बुजुर्ग महिला लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत हाथों ने उन्हें थाम लिया। वह सोहन लाल था। सोहन ने उन्हें संभाला और विक्रम की तरफ देखा। सर, ये एक बुजुर्ग है, रास्ता भटक गई है, कम से कम इन्हें पानी तो पिला देने दीजिए, धूप बहुत तेज है बाहर। विक्रम ने सोहन को घूरते हुए कहा, सोहन तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुम यहाँ सिर्फ एक वेटर हो। मुझे मत सिखाओ कि होटल कैसे चलाना है। हम ऐसे फटीचर लोगों को अंदर आने देंगे तो हमारे स्टैंडर्ड का क्या होगा? हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को घिन आएगी। लेकिन सोहन ने उस बूढ़ी माँ की लाचारी देखी नहीं गई। उसने हाथ जोड़ कहा, सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे धर्म में प्यासे को पानी ना पिलाना पाप माना जाता है। मैं इन्हें पीछे वाले स्टाफ एरिया में ले जाकर पानी और कुछ खाना खिला देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विक्रम ने सोहन की आंखों में एक अजीब सी जिद देखी। वहां कुछ ग्राहक भी अब तमाशा देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। अपनी इमेज खराब ना हो यह सोचकर विक्रम ने दांत पीसते कहा, ठीक है, ले जाओ इसे अपनी गंदगी में, लेकिन याद रखना सोहन, अगर इसने कोई भी गड़बड़ की या किसी गेस्ट से शिकायत की तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। 10 मिनट में यह बाहर होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी रूह को झकझोर देगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सोहन उस बुजुर्ग महिला को बड़े सम्मान के साथ स्टाफ रूम की तरफ नहीं बल्कि एक खाली कोने वाली टेबल पर ले गया। उसने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। महिला की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तेरा भला करे, उस साहब ने तो मुझे धक्का ही दे दिया था, वह सिसकते हुए बोली। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, वो थोड़े गुस्से में है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। सोहन किचन में गया। उसने अपने पैसों से एक अच्छी दाल चावल और सब्जी का ऑर्डर दिया। जब तक खाना बना वह उनके लिए ठंडा पानी और छाछ लेकर आया। वह बुजुर्ग महिला ऐसे खाना खा रही थी जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ न खाया हो। उनके हाथ कांप रहे थे। सोहन वहीं खड़ा होकर उन्हें पंखा झलता रहा। वह उनमें अपनी दिवंगत माँ की झलक दिखाई दे रही थी। खाना खाने के बाद उस महिला ने अपने पल्लू की गांठ खोलने की कोशिश की। बेटा, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन ये 10-20 रुपए खुले पड़े हैं। सोहन ने उनके हाथ थाम लिया। अरे नहीं माँ जी, ये क्या कर रही हैं? ये खाना मेरी तरफ से था। एक बेटा अपनी माँ से पैसे कैसे ले सकता है? आप बस मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी है अगले महीने। बुजुर्ग महिला ने सोहन के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तेरी बेटी राज करेगी बेटा, तेरी नेकी कभी खाली नहीं जाएगी, तू बहुत बड़ा आदमी है, दिल का राजा है तू। तभी वह विक्रम आ धमका। उसने देखा कि सोहन ने उस महिला को स्टाफ रूम में नहीं बल्कि गेस्ट टेबल पर खाना खिलाया। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। सोहन लाल, विक्रम चीखा, तुम्हारी हिम्मत इतनी, मैंने कहा था ना इसे पीछे ले जाओ, और तुम्हें इसे हमारे शाही बर्तनों में खाना खिला रहे हो। तुमने इसे होटल के नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। सोहन ने सफाई देने की कोशिश की। सर वो बहुत कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी। चुप, एकदम चुप। विक्रम ने सोहन का कॉलर पकड़ लिया। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, मुझे ऐसा अनुशासनहीन कर्मचारी की कोई जरूरत नहीं। उतारो अपनी वर्दी, यू आर फायर्ड। इसी वक्त दफा हो जाओ मेरे होटल से। पूरे स्टाफ में सन्नाटा छा गया। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर ऐसा मत कीजिए, अगले महीने बिटिया की शादी है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर, मेरी 25 साल की नौकरी है सर, एक गलती माफ कर दीजिए। सोहन विक्रम के पैरों में गिरने लगा, लेकिन विक्रम का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसने सोहन को धक्का दिया। ये रोना धोना कहीं और जाकर करना। सिक्योरिटी इस आदमी को और इस बुढ़िया को दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो। सोहन की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपना बैच और एप्रन उतारा।
वो उस बुजुर्ग महिला के पास गया और बोला, माँ चलिए माँ जी, शायद किस्मत को यही मंजूर था। होटल के बाहर चिलचिलाती धूप पर सोहन और वह महिला सड़क पर खड़े थे। सोहन बिल्कुल टूट चुका था। वह बुजुर्ग महिला सोहन के चेहरे को गौर से देख रही थी। बेटा, तूने मेरे लिए अपनी रोजी रोटी गंवा दी, उन्होंने पूछा। सोहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर आज आपको भूखा वापस भेज देता तो मैं खुद के नजर नहीं मिला पाता। आज आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ऑटो में बिठा देता हूँ। सोहन ने अपनी जेब से आखिर 50 रुपए निकालकर ऑटो वाले को दिया और उस महिला को विदा किया। घर लौटते वक्त सोहन के कदम भारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी और बेटी को क्या जवाब देगा। घर पहुंचकर जब उसने सारी बात बताई तो घर में मातम छा गया। पत्नी रोने लगी और बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। रात भर सोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बस यही चिंता खाए जा रही थी कि अब शादी का खर्चा कैसे उठेगा। क्या इंसानियत की कीमत इतनी भारी होती है। अगली सुबह करीब 10 बजे सोहन अपने घर के बाहर चबूतरे पर उदास बैठा था। वह सोच रहा था कि आज से दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। तभी उसकी बस्ती की संकरी गली में एक के बाद एक 3 काली लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। बस्ती के लोग हैरान होकर देखने लगे। धूल के गुबार के बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक सूट बूट पहने हुए रौबदार व्यक्ति उतरा और उसके पीछे वही बुजुर्ग महिला उतरी, लेकिन आज उन्होंने फटी साड़ी नहीं बल्कि एक कीमती बनारसी साड़ी पहन रखी थी। उसके पीछे 2 नौकर हाथ में बड़े बड़े थाल लिए खड़े थे। सोहन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह हक्का बक्कर होकर खड़ा हो गया। वह बुजुर्ग महिला मुस्कुराते हुए सोहन के पास आई। पहचाना बेटा, उन्होंने स्नेह से पूछा। माँ जी आप और ये सब। सोहन की जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी वह सूट वाला व्यक्ति आगे बढ़ा और सोहन के सामने हाथ जोड़कर रुक गया। मेरा नाम मिस्टर सिंघानिया है, मैं द रॉयल हेरिटेज होटल ग्रुप का मालिक हूँ और ये मेरी माँ सावित्री देवी है। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। होटल का मालिक खुद उसके घर मिस्टर सिंघानिया ने कहा, सोहन जी मेरी माँ हर साल भेज बदल कर हमारे अलग अलग होटल में जाती है, ये देखने के लिए कि वहाँ गरीबों और आम लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है। कल वो आपके होटल पहुंची थी और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वहाँ के मैनेजर ने उन्हें अपमानित किया और कैसे आपने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना एक अनजान माँ की सेवा की। सावित्री देवी ने आगे बढ़कर सोहन के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, कल तूने कहा था ना कि एक बेटा अपनी माँ से कैसे पैसे ले सकता है। आज ये माँ अपनी बेटे की शादी की जिम्मेदारी उठाने आई है। इशारा मिलते ही नौकरों ने थाल सोहन के सामने रख दी। एक थाल में 5 लाख रुपए नगद थे और दूसरे में सोने के गहने और सगुन का सामान। ये तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत का इनाम है सोहन, मालिक ने कहा। और रही बात नौकरी की, तो विक्रम थापर को आज सुबह ही मैंने नौकरी से निकाल दिया है और मैं चाहता हूं कि आप सोहन लाल जी आज से द रॉयल हेरिटेज के नए जनरल मैनेजर का पद संभाले। सोहन को लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है। लेकिन सर, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मैनेजर कैसे। मैनेजमेंट तो किताबों से सीखा जा सकता है सोहन जी, लेकिन इंसानियत किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती और हमें अपने होटल को चलाने के लिए एक अच्छे इंसान की ही जरूरत है, मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बस्ती के लोग, सोहन की पत्नी और बेटी सब खुशी के मारे रो रहे थे। जिस इंसानियत के लिए सोहन ने कल सब कुछ खो दिया था, आज उसी इंसानियत ने उसे वो दे सब दे दिया जिसकी उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, विक्रम के साथ क्या हुआ यह जानना भी बाकी है। उससे पहले अगर आपको सोहन की सादगी ने छू लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। उसी शाम होटल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सभी कर्मचारी हॉल में जमा थे। विक्रम जिसे सुबह से ही टर्मिनेशन लेटर मिल चुका था अपना सामान समेट कर सिर झुकाए खड़ा था। मिस्टर सिंघानिया ने सोहन का परिचय एक नए मैनेजर के रूप में करवाया। सोहन ने माइक हाथ में लिया। वह अभी भी अपनी पुरानी वेटर की वर्दी में ही था। उसने अभी तक मैनेजर का कोट नहीं पहना था। उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम की आंखों में शर्मिंदगी और डर था। सोहन ने कहा, सर मैं मैनेजर का पद स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मालिक ने पूछा, क्या शर्त है सोहन। मैं नहीं चाहता कि विक्रम सर की नौकरी जाए। इनके घर में ही परिवार होगा, जिम्मेदारियां होंगी। मैं जानता हूं कि नौकरी जाने का दर्द क्या होता है। मैं चाहता हूं कि इन्हें नौकरी पर रखा जाए, लेकिन मैनेजर के रूप में नहीं, एक वेटर के रूप में, ताकि इन्हें एहसास हो सके कि दिन भर खड़े रहकर दूसरों की सेवा करना और उनकी बात सुनना कितना मुश्किल काम है। जब भी उस तकलीफ को समझेंगे तो शायद गरीबों की इज्जत करना भी सीख जाएंगे। हाल तौलियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विक्रम फुट फुट कर रोने लगा। वह सोहन के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सोहन काका, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा और तुम आज भी मेरी भला सोच रहे हो। तुम सच में महान हो। सोहन ने उसे उठाया और गले लगा लिया। इंसान पद से नहीं अपने कर्मों से बड़ा होता है विक्रम बाबू। उस दिन के बाद से द रॉयल हेरिटेज का माहौल बदल गया। विक्रम ने वेटर की वर्दी पहनी और पूरी निष्ठा से काम किया। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। सोहन ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की, जिसमें खुद मालिक और सावित्री देवी शामिल हुए। सोहन ने साबित कर दिया कि अच्छाई का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के पहनावे या उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। समय का पहिया कब घूम जाए और कब राजा को रंक राजा बना दे, यह कोई नहीं जानता। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और हमारी इंसानियत है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो कुदरत उसे कई गुना करके आपको वापस लौटाती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या सोहन ने विक्रम को माफ करके सही किया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो में आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी और के अंदर की इंसानियत जाग जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नेकी के रास्ते पर चलते रहे। धन्यवाद।